न्यू विज्ञान क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लासेस में प्यारे लाडलो आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो लास्ट क्लास में हमारा राजस्थान की लोक नृत्य पढ़ रहे थे, राजस्थान की कला संस्कृति में, और राजस्थान के लोक नृत्यों में हमारा जो तीसरा पार्ट चल रहा था, जातीय नृत्य पढ़ रहे थे हम लोग। और जातीय नृत्यों में हमारा थोड़ा सा बाकी रहा था, उसी में हम लोग अगली जो जनजाति है कथोड़ी जनजाति की जो नृत्य पढ़ने जा रहे हैं प्यारे लाडलो। याद रखोगे, पहले मैं आपको इस कथोड़ी जनजाति के बारे में पहले समान परिचय करवा देता हूं। जैसे मैंने आपके सामने जनजाति का नाम लिखा कथोड़ी जनजाति, तो याद रखोगे कैसे कथोड़ी बनेगा, कैसे कोटड़ा बनेगा, कैसे कथोड़ी, कैसे कोटड़ा, कैसे कत्था, बड़े आराम तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपके सामने जनजाति का नाम लिखा कथोड़ी जनजाति, कैसे कथोड़ी बना, कैसे कोटड़ा बना, कैसे कत्था बना। पहला सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में जो कथोड़ी जनजाति है निवास कहाँ करती है? कोटड़ा तहसीली उदयपुर में निवास करती है। प्यारे लाडलो, इस जनजाति का जो काम होता है कत्था तैयार करना होता है, और कत्था तैयार करने के कारण इस जनजाति का जो नाम पड़ा था कथोड़ी पड़ा था। मैं आपको अवगत करा दूं, जो कत्था होता है ये कौन सी वृक्ष से तैयार किया जाता है? एग्जाम में बहुत बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखोगे जो कत्था होता है कथोड़ी जनजाति के लोग कत्था गोंद तैयार करते हैं, इस खेर की वृक्ष से तैयार करते हैं। खेर के वृक्ष से जो छाल होती है उससे तैयार किया जाता है। और ये लोग कत्था तैयार करने के लिए हांडी पद्धति का, कौन सी पद्धति का लाड लो? हांडी पद्धति का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको जनजाति के बारे में सामान्य सी बातें बताई। जैसे कथोड़ी पढ़ा, बड़े गजब तरीके से याद हो जाएगा, बिल्कुल लय के हिसाब से हम लोग याद कर रहे हैं। कैसे कथोड़ी बना, कैसे कोटड़ा बना, कैसे कत्था बना। कत्था तैयार करते खेर के वृक्ष से, खेर की चाल से तैयार किया जाता है। और कौन सी पद्धति से तैयार करते हैं? हांडी पद्धति से। हम लोगों के कथोड़ी जनजाति की नृत्यों में यदि मैं आपसे कहूं, इस जनजाति के द्वारा दो नृत्य किए जाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने नाम लिखा होली नृत्य। कौन सा नृत्य भैया? होली नृत्य। और दूसरे नृत्य का नाम लिखा महाबलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? महाबलिया नृत्य। अब समझोगे इन नृत्यों में भाग कौन लेता है, किसके द्वारा किया जाता है, महिला पुरुष कौन भाग लेती हैं? तो समझना, मैंने आपके सामने नाम लिखा सबसे पहले होली नृत्य का, जो कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। याद रखोगे मेरे लाडलो, इस नृत्य में केवल महिला भाग लेती हैं, जबकि जो महाबल्य होता है कथोड़ी का, इसमें केवल कथोड़ी पुरुष भाग लेते हैं। अब समझना, आप लोगों से पूछा जाता है इनका समय। याद रखोगे जो होली नृत्य है ये होली पर ही किया जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। होली पर किया जाता है इसलिए नाम क्या पड़ गया? होली नृत्य। और ये जो पुरुषों का महाबल्य नृत्य है ये नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर? नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न बनता है इसी होली नृत्य से कि कथोड़ी जनजाति की महिलाएं इस नृत्य को फड़का साड़ी, गजब का प्रश्न है लाडलो, याद रखोगे। फड़का, कई बार तो सीधा सीधा यही प्रश्न पूछ लेता है
फटका क्या है? फटका क्या है? एक साड़ी का नाम है जो कौन पहनती है? कथोड़ी जनजाति की महिला पहनती हैं। ये भी याद रखोगे, जो फटका है ये मराठी अंदाज की साड़ी होती है। क्यों मेरे भाई? मराठी अंदाज की साड़ी क्यों होती है? क्योंकि आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग जनजातियां पढ़ेंगे, इस जनजाति का जो मूल स्थान है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से ये जनजाति आई, इसलिए इस जनजाति की जो महिला होती है मराठी अंदाज की साड़ी पहनती है, जिसे फड़का बोला जाता है। और इस फड़का को ये महिलाएं कौन सी नृत्य में पहनती हैं? होली नृत्य में पहनती हैं। इस बात को याद रखना मेरे भाई। आप सुनोगे, इस नृत्य में ये महिलाएं एक दूसरे महिला के ऊपर पिरामिड बनाती हुई इस नृत्य को करती हैं। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर इसमें पिरामिड बनाती हुई इस नृत्य को करते हैं। तो ये होता है कथोड़ी जनजाति की नृत्य। फिर से समझना, कथोड़ी कोटड़ा तहसील उदयपुर में निवास करती है। काम होता है कत्था तैयार करना। खैर की वृक्ष से छाल से तैयार करते हैं। हांडी पद्धति द्वारा तैयार किया जाता है। और इनके दो नृत्य होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, एक तो होली और दूसरा लिखा महाबलिया। होली में केवल महिला भाग लेती है, जबकि महाबलिया में केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, होली के अवसर पर, महाबलिया नवरात्रों में। होली में महिलाएं फड़का साड़ी पहनती हैं। साड़ी कैसी होती है? मराठी अंदाज की। इसमें आपस में क्या करती है? एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड बनाती है। चलो मेरे भाई, ये हमारे इसी के साथ में जो जाति आधार पर नृत्य हुए, और हमारा राजस्थान की जो नृत्यों में लास्ट जो पार्ट बच रहा है, लास्ट जो भाग बच रहा है, वो हम लोग आज की क्लास में क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो जरा समझने की कोशिश करना। क्षेत्रीय नृत्यों में काफी सारे नृत्य हैं जो लोकलिटीज एरिया में किए जाते हैं, और इनमें हम लोग सबसे पहले नाहार नृत्य पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान का क्षेत्रीय नृत्यों में जो चौथा भाग है, उन्हीं की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और इन्हें क्षेत्रीय नृत्यों में भी हम लोग सबसे पहले नाहार नृत्य पढ़ रहे हैं। कौन सा नृत्य मेरे भैया? नाहार नृत्य। आप सुनना, इस नृत्य की राजस्थान में जो शुरुआत हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, कब से किया जाता है, किसके शासनकाल से किया जाता है, कैसे इसका राजस्थान में प्रचलन हुआ, तो समझना, बड़े तरीके से समझेंगे हम लोग। मैं आपसे कहूंगा, दिल्ली के शासक हुआ करते थे, मुगल शासक, उनका नाम था प्यारे लाडनो शाहजहां था। क्या नाम था भाई? शाहजहां था। एक समय था जब ये शाहजहां अपने सैनिकों के साथ में मेवाड़ भ्रमण पर गया था। कौन सी भ्रमण पर? मेवाड़ भ्रमण पर गया। तो याद रखोगे, जब मेवाड़ भ्रमण पर जा रहा था, ये दिल्ली से चला था, तो ये अपने सैनिकों के साथ में चलता है। तो रास्ते में एक जगह पड़ती है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है मांडल। कौन सी जगह? मांडल। और मांडल नामक जगह एक तालाब था। तो उन्होंने सोचा कि सैनिकों से बोला कि हम लोग बहुत परेशान हो गए, थक गए, थोड़ा आराम क्यों ना कर लें। तो ये लोग सबसे पहले जब दिल्ली से आ रहे थे, मेवाड़ जा रहे थे उस समय, तो ये जगह पड़ती है मांडल, और यहाँ पर एक तालाब था, उसका नाम था मांडल तालाब। मांडल तालाब के पास में ठहरे थे। तो जब इन्होंने कुछ यहाँ पर विश्राम किया अपने सैनिकों के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में जब विश्राम करते हैं, विश्राम करने के बाद में शाहजहां कहते हैं इन सैनिकों से कि हम लोग थोड़ा यहाँ बैठकर मनोरंजन क्यों ना करने। तो मेरे भाई, इन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों के साथ में एक मनोरंजन का जरिया बनाया। मनोरंजन का जरिया मेरे प्यारे लाडलो कैसे बनाया? शाहजहां ने सैनिकों से कहा कि अपने शरीर पर क्या लपेट लें? रुई लपेट लें। और रुई लपेट कर इन्होंने
शेर का रूप धारण कर लिया। कौन सा मेरे भाई? शेर का रूप धारण कर लिया। तब इन्होंने इस नृत्य को किया था, अपना कुछ मनोरंजन का जरिया अपनाया। तभी से लेकर प्यारे साथियों आज तक भी इस मांडल नामक स्थान पर इस नृत्य को करने का प्रारंभ हुआ था। कौन सी नृत्य को? नाहर नृत्य को। तो यहां से मैंने आपको केवल डायग्राम के माध्यम से समझाया। प्रश्नों की बारी में आपको बात करूंगा। मैंने आपके सामने नृत्य का नाम लिखा नाहर नृत्य। पहला सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, यह किसके समय से प्रचलित है? तो जरा बताओगे किसके समय से हो गया? शाहजहां के समय से। अगला प्रश्न पूछा जाता है, यह नृत्य राजस्थान में कहां पर किया जाता है? मांडलगढ़। जिला बताओगे कौन सा मेरे भाई? भीलवाड़ा में किया जाता है। तो एक बहुत गजब का प्रश्न और बनता है इसमें से। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, और जो पुरुष होते हैं, कोई पुरुष मुमताज का रूप धारण करता है और कोई पुरुष शाहजहां का रूप धारण करता है, तब ये पुरुष इस नृत्य को करते हैं। तो बहुत गजब का प्रश्न बनता है, राजस्थान का आपसे पूछा जाता है, ऐसा कौन सा नृत्य है प्यारे साथियों जिसमें कोई पुरुष मुमताज का रूप धारण करता है और कोई पुरुष शाहजहां का रूप धारण करता है? जब इस नृत्य को किया जाता है, बोलो कौन सा नृत्य मेरे भाई? नाहर नृत्य। तो इसी के साथ में हमारा क्षेत्रीय नृत्यों में पहला हम लोगों ने पढ़ा नाहर नृत्य। इसके बाद में हम लोग क्षेत्रीय नृत्यों में ही अगले नृत्य की चर्चा करेंगे और उसका नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, याद रखोगे। वह नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। अब सुनना, इसमें से कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। पहला बिंदु आपसे पूछेगा, जो अग्नि नृत्य है राजस्थान में किया कहां पर जाता है? मतलब मेरे भाई आपसे उसका एरिया पूछेगा, उसका आप लोगों से क्षेत्र पूछेगा। प्यारे लाडलो, ये राजस्थान में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है कतरियासर। कौन सी जगह मेरे भाई? कतरियासर है। आपको अवगत होगा कतरियासर बीकानेर जिले में आता है। तो पहला हमने बात की अग्नि नृत्य कहाँ का हो गया? कतरियासर बीकानेर का हो गया। आप लोगों से पूछा जाता है, इस नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं जरा याद करो। मैं आपसे कहूंगा, इस नृत्य में श्रीलोका, कौन से श्रीलोका गीत गाए जाते हैं? बहुत गजब का बिंदु है, याद रखोगे। आप लोगों से पूछा जाता है, श्रीलोका गीत किस नृत्य में गाए जाते हैं? तो बोलो कौन सा नृत्य मेरे भाई? अग्नि नृत्य। ऐसे में आपके सामने जो अगला बिंदु लिख रहा हूं, इस नृत्य में जो ध्वनि निकाली जाती है, ध्वनि फतेह फतेह की ध्वनि निकाली जाती है। फतेह फतेह की ध्वनि में यह नृत्य किया जाता है। और अगला पॉइंट आपसे पूछा जाता है, यह नृत्य किस समय किया जाता है? तो याद रखोगे मेरे भाई, यह होली के अवसर पर किया जाता है। कौन से अवसर पर किया जाता है लाडलो? होली के अवसर पर किया जाता है। और मैं आपसे कह देता हूं कि जो यह नृत्य है जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय की पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब सुनना मेरे भैया, बहुत गजब का बिंदु बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, इस नृत्य को करते कौन है? जसनाथी पुरुष करते हैं। और वे पुरुष जो अग्नि नृत्य को करने में निपुण होते हैं, कौशल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? बहुत गजब का प्रश्न बनेगा।
आप लोगों से पूछा जाता है अग्नि नृत्य में जो कुशल व्यक्ति होते हैं, जो निपुण व्यक्ति होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो प्यारे लाडलो याद रखना, उन्हें सिद्ध बोला जाता है, सिद्ध बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है मेरे भैया? सिद्ध। फिर से देखना, कौन सा नृत्य क्षेत्रों में अग्नि कहाँ कहाँ है? कतर सर, कौन से गीत गाए जाते हैं? शिवलोका, कौन सी ध्वनि निकाली जाती है? फतेह फतेह की। कब किया जाता है? होली परी। कौन करते हैं? जसनाती पुरुषी, एक्सपर्ट व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, निपुण व्यक्ति क्या कहलाता है? सिद्ध कहलाता है। अब सुनोगे इस नृत्य को किया कैसे जाता है? जैसे जो जसनाती सिद्ध होते हैं, जसनाती संप्रदाय के, ये लोग क्या करते हैं? किसी खेत में इस नृत्य को करते हैं भैया, किसी खेत में इस नृत्य को करते हैं। और उस खेत में लाड लो, ये क्या करते हैं? पहले अंगारों को बिछा देते हैं। किसको बिछा देते हैं मेरे भैया? अंगारों को बिछा देते हैं। गौर से सुनना, बहुत गजब का बिंदु बताने जा रहा हूं। क्या बिछा देते हैं मेरे लाडलो? अंगारे बिछा देते हैं। और अंगारों पर ये लोग क्या करते हैं? नाचते हैं। सुनना, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, इन अंगारों को मतीरा बोला जाता है। सुन लेना मेरे भैया, गजब का बिंदु है। क्या बोला? अंगारों को मतीरा कहा जाता है। थोड़ा सोचो कि जब ये लोग अंगारों पर नाचेंगे तो अंगारे क्या होंगे मेरे भाई? अंगारे फूटेंगे। क्या होंगे लाडलो? अंगारे फूटेंगे। जरा सोचना, मैंने आपके सामने लिखा अंगारों को मतीरा कहा जाता है। तो आप लोगों से अग्नि नृत्य की विशेषता पूछेगा, गजब के पॉइंट बनेंगे। इधर देखना, जैसे मैंने आपके सामने इस नृत्य की विशेषताओं की चर्चा करूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि अंगारों को मतीरा कहा जाता है, अंगारों पर नाचते हैं, तो नाचते समय अंगारे क्या होंगे? फूटेंगे। तो मैंने आपके सामने लाडलो विशेषता लिख डाली। सीधा सीधा पूछा जाता है मतीरे फोड़ना, मतीरे फोड़ना कौन सी नृत्य की विशेषता मेरे भाई? अग्नि नृत्य की विशेषता। अब सुनोगे, जब अंगारों पर नाचते हैं और अपने हाथ में ये लोग क्या करते हैं? हल ले लेते हैं और हल से इस खेत को क्या करते हैं मेरे भाई? खेत को जोतते जाते हैं, खेत को जोतते जाते हैं। तो आप लोगों से पूछ लेगा, अगली विशेषता मैं आपके सामने लिख रहा हूं। आप लोगों से पूछा जाता है राजस्थान का वह नृत्य है जिसमें हल जोतना, हल जोतना भी कौन सी नृत्य की विशेषता हुई लड़को? इसी अग्नि नृत्य की विशेषता हुई। जरा समझना, बहुत गजब के बिंदु बता रहा हूं मैं आपको। और जो तीसरा बिंदु मैंने आपके सामने लिखा, ये जसनाती सिद्धि क्या करते हैं? अपने मुंह से, अपने मुंह से जमीन से, किससे मेरे भैया? जमीन से। अरे क्या उठाते लाडलो? अंगारे उठाते हैं। जरा आप याद करो, मैंने आपको एक भवाई नृत्य पढ़ाया होगा पहले, राजस्थान की व्यावसायिक नृत्य पढ़ाए होंगे। राजस्थान के व्यावसायिक नृत्यों में हम लोगों ने चर्चा की कि एक ही भवाई नृत्य पढ़ा होगा। जरा याद करो, ऐसा ही बिंदु मैंने आपसे बोला होगा पहले, मुंह द्वारा जमीन से रुमाल को उठाते हैं, मुंह द्वारा जमीन से रुमाल को उठाते हैं। मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ, प्रश्नों को जोड़कर पढ़ाता हूँ, यही राजस्थान की संस्कृति में आपसे बार बार बोलता हूँ। यदि आपने एग्जाम में क्लियर करना है तो आपको राजस्थान की जो कला संस्कृति है इसको जितना ऐड करोगे, जितना प्रश्नों को जोड़ोगे, उस हिसाब आप याद करोगे, तो सही बता रहा हूँ, जो आप जीवन भर आपका फिट हो जाएगा। तो ऐसे मैंने आपको जब भवाई पढ़ाया होगा, भवाई में मैंने आपसे कहा था उसमें मुंह द्वारा जमीन से रुमाल को उठाते हैं। और ऐसे बिंदु प्यारे लाडलो मैंने आपके सामने लिखा, मुंह द्वारा जमीन से अंगारों को उठाना, ये हमारी कौन सी नृत्य की विशेषता हो गई बताना? अग्नि नृत्य की विशेषता हो गई। अब जरा समझोगे, मैंने आपसे बोला सीधा सीधा पूछा जाता है, गजब का बिंदु बताने जा रहा हूं। आप लोगों से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रश्न को तो ऐड ही कर लेना मेरे भैया, परमानेंट है। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, राजस्थान का वह नृत्य है, राजस्थान का वह नृत्य जिसमें कृषि क्रियाएं
जिसमें कृषि क्रियाएं दिखाई जाती हैं, जिसमें कृषि क्रिया दिखाई जाती हैं। तो बताओगे मेरे भैया ऐसा नृत्य कौन सा हो जाएगा हमारा? अग्नि नृत्य। कई विद्यार्थियों के मन में विचार आ रहा होगा कि कृषि क्रिया कहाँ दिखाई जा रही है। प्यारे लाडो, मैंने आपके सामने हल जोतना लिखा, वो भी कृषि क्रिया हो गई। तो यहाँ से गजब का प्रश्न घूम के पूछ सकता है, राजस्थान का वह नृत्य जिसमें कृषि क्रिया दिखाई जाती है, क्योंकि हल जोतना स्पष्ट दिख रहा है, तो हल जोतने का मतलब कृषि क्रिया हो गई। तो प्यारे लाडलो, आपको याद रखना ऐसा नृत्य कौन सा हो जाएगा? अग्नि नृत्य हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रीय में जो दूसरा बिंदु हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा मेरे भाई? अग्नि पढ़ा। चलो आगे इसके बाद में मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं, और भी क्षेत्रीय नृत्य बच रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। अभी हम लोगों ने केवल 2 ही क्षेत्रीय नृत्य पढ़े हैं। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे लाडलो, कौन सा? नाहर नृत्य। और दूसरे की हमने चर्चा की, कौन सा? अग्नि नृत्य। अब सुनोगे, अगला मैं आपके सामने नृत्य की चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों से पूछा जाता है शेखावाटी। कौन सा भैया? शेखावाटी के नृत्य। कौन से नृत्य? शेखावाटी के नृत्यों की चर्चा करेंगे। पहले मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा शेखावाटी, और सभी को अवगत होगा कि जो शेखावाटी है, शेखावाटी में एक तो जिला आता है सीकर। कौन सा आता है मेरे भाई? सीकर। सीकर के बाद यदि मैं आपके सामने लिखूंगा, दूसरे जिले का नाम लिखा झुंझुनू, और तीसरा बिंदु लिखा मैंने आपके सामने चूरू। चूरू, 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू, तीनों जिलों का जो क्षेत्र कहलाता है, आपको याद होगा शेखावाटी कहलाता है। मैं आपको यहाँ से बड़े गजब तरीके से समझाऊंगा जो शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, उन्हीं की हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप लोगों से पूछा जाता है शेखावाटी में बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। सबसे फेमस जो नृत्य है शेखावाटी का, उसका मैंने आपके सामने नाम लिखा। कौन सा मेरे भैया? गीदड़ नृत्य। पहले मैं आपके सामने जो शेखावाटी में जितने भी नृत्य किए जाते हैं, सभी के आपको मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूं। उसके बाद में एक एक की बारी से बात करूंगा। सबसे पहले मैंने आपके सामने नाम लिख दिया गीदड़, और दूसरा मैंने आपके सामने नाम लिखा कौन सा नृत्य? चंग नृत्य। तीसरा मैंने आपके सामने नाम लिखा कौन सा? डफ नृत्य। कौन सा नृत्य? डफ नृत्य। और डफ के बाद में अगला मैंने आपके सामने नाम लिखा जिंदाद नृत्य। कौन सा मेरे भैया? जिंदाद नृत्य। और जिंदाद के बाद में मैंने आपके सामने एक नाम लिखा मीठी खुजली। मीठी खुजली नृत्य, जिसे हम लोग लहूर 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 नृत्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लहूर लहूर नृत्य के भी नाम से जानते हैं। पहले मैंने आपके सामने केवल नाम लिखे नृत्यों के जो शेखावाटी क्षेत्र में किए जाते हैं। आपको याद आ रहा होगा, हमने पहले एक ही नृत्य और पढ़ा था, जरा याद करो। उस नृत्य का नाम हमने पढ़ा था मेरे लाडलो, कच्छी घोड़ी नृत्य। लेकिन याद रखोगे, मैंने आपके बारे में पहले भी चर्चा की थी इसकी, कि शेखावाटी का एकमात्र ऐसा नृत्य व्यावसायिक नृत्य में रखा जाता है। बाकी जितने भी नृत्य हैं शेखावाटी के, वो सभी किस में रखे जाते हैं लाडलो? क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। आप समझना, मैंने आपके सामने केवल कुछ नहीं लिखा, नृत्यों के नाम लिखे हैं। आगे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जो पुरुष से महिला वाला जो फंडा है, मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूँ। बड़े गजब तरीके समझाऊंगा। पुरुष महिला वाला जो फंडा है बोलते हैं, उसका बिल्कुल दूर हो जाएगा, हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। समझना मेरे भाई, मैंने आपके सामने लिखा, केवल एक बिंदु लिखूंगा,
शेखावाटी के सभी नृत्य, बस आप इस लाइन को याद रखोगे, शेखावाटी के जितने भी नृत्य हैं वो सभी पुरुष प्रधान है। बस आपको यही याद रखना है, शेखावाटी के जितने भी नृत्य हैं वो सभी कैसे हैं, पुरुष प्रधान है। अब सुनोगे, जब हमने चर्चा कर ली कि शेखावाटी के जितने भी नृत्य मैंने आपके सामने लिखे, जैसे लिखा गीदड़, कौन भाग लेता है, पुरुष। जैसे लिखा चंग, कौन भाग लेता है, पुरुष। और क्या लिखा, डफ, इसमें पुरुष। और क्या लिखा, जिंदाद, इसमें भी पुरुष। और क्या लिखा, मीठी गुजली, इसमें भी पुरुष। अब सुनना, एक बात और बता रहा हूं मेरे भाई, जो मीठी गुजली नृत्य है ये युगल नृत्य है। कैसा मेरे भैया, युगल नृत्य है। आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि गुरुजी हमको पुरुष प्रधान बता रहे हैं सभी नृत्यों को, ये युगल नृत्य बता दिया। अरे मेरे भाई सोचो, इसमें भी पुरुष भाग लेगा, मतलब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। याद रखोगे, केवल युगल नृत्य मीठी खुजली है, भाग तो इसमें पुरुष भी ले रहे हैं ना, बाकी मैंने बोला सभी नृत्य पुरुष प्रधान होते हैं, इस बात को केवल याद रखोगे। मीठी खुजली कैसे नृत्य है, जो युगल नृत्य है। अब सुनना, युगल नृत्य में ये क्या करते हैं, इसमें एक तो स्त्री भाग लेगी और मेरे लाडलो इसमें पुरुष भाग लेगा। गजब का बिंदु बता रहा हूं, समझना। याद रखोगे, इस नृत्य में जो स्त्री होती हैं ये अभिनेत्री का रूप धारण करती हैं। कैसा रूप धारण करती हैं, अभिनेत्री का रूप धारण करती हैं। और जो पुरुष होते हैं ये अभिनेता का रूप धारण करते हैं। मतलब आप लोगों से पूछा जाता है, राजस्थान का वह नृत्य है जिसमें अभिनेत्री और अभिनेता का रूप धारण किया जाता है, तो जरा बताओगे कौन सा नृत्य हो जाए, मीठी गुजरी नृत्य हो जाता है। एक बात तो याद रखोगे, ये है एक ही भत्ता नृत्य होता है। मतलब कहने का, भत्ते का मतलब क्या है, मतलब प्यारे लाडलो इसमें अश्लील क्रिया दिखाई जाती हैं। कैसी क्रिया दिखाई जाती हैं, अश्लील क्रिया दिखाई जाती हैं। ये शेखावाटी का सबसे भद्दा नृत्य है। अगला बिंदु जो बनता है प्यारे लाडलो, मैंने आपके सामने क्षेत्र की बात कर ली, सभी शेखावाटी के हैं, सभी पुरुष प्रधान हैं। समझे बात को, शेखावाटी का जो भद्दा नृत्य है वो कौन सा होता है, मीठी गुजरी हो गया। अब आप लोगों से समय पूछेगा, बस समय आपको याद रखना है। आपको जो कौन भाग लेता वो मैंने आपको केवल एक लाइन के माध्यम से समझा दिया। सभी शेखावाटी के पुरुष प्रधान होते हैं। अब सुनोगे मेरे भाई, आप लोगों से पूछेगा जो गीदड़ नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। कौन से अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर, होली के अवसर पर। डफ नृत्य ये वसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। कौन सी पंचमी, वसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। इसी दिन गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको याद होगा। ये भी नृत्य जो जिंदाद है ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। अगला मैंने आपके सामने लिखा, ये याद रखोगी, राजकीय पर्वों पर किया जाता है। कौन से अवसरों पर भैया, राजकीय पर्व, जैसे 15 अगस्त हो गया, 15 जनवरी, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, उसके अवसर पर किया जाता है। मतलब राजकीय पर्व याद रखोगे। ऐसा नृत्य कौन सा जो राजकीय पर्व पर किया जाता है, मीठी गुजरी नृत्य हो गया। और एक बिंदु और बता रहा हूँ लास्ट में आपको, जो चूरू जिला है, चूरू में भी केवल शेखावाटी तीनों जिले में नहीं किया जाता। ये शेखावाटी के जो मैंने आपके सामने लिखे हैं वो तीनों जिले में की जाती है मेरे लाडलो। लेकिन गजब का बिंदु बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। मैंने आपके सामने एरो लगाया चूरू जिले के सामने। चूरू, केवल चूरू जिले में याद रखोगे, यहाँ पर एक नृत्य किया जाता है, उसका नृत्य नाम है कबूतरी। कबूतरी नृत्य किया जाता है लाडलो। आप लोगों से पूछेगा कबूतरी नृत्य कहाँ है, वहां आपको याद रखना ही शेखावाटी का नहीं है, केवल शेखावाटी के जिले चूरू में किया जाता है। अब मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, मैंने आपके सामने लिखा पुरुष प्रधान होते हैं सभी, लेकिन मैंने आपके सामने लिखा कबूतरी। कबूतरी आपके सामने एक महसूस हो रहा होगा, एक स्त्री प्रधान शब्द है। कैसा शब्द है मेरे भाई, स्त्री प्रधान शब्द है।
तो याद रखोगे इसमें केवल ने कौन भाग लेती हैं? महिलाएं भाग लेती हैं। कौन भाग लेती हैं? केवल महिला भाग लेती हैं। तो ये होते हैं हमारे शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। आपको कुछ भी याद नहीं रखना। शेखावाटी के एक खिलाड़ी याद रखोगे, सभी पुरुष प्रधान होते हैं। जो भी नाम लिखे मैंने आपके सामने, गीदड़ है, चंग है, डफ है, जिंदाद है, मीठी खुजली है, सभी पुरुष प्रधान है। मीठी खुजली युगल होता है, एक में अभिनेत्री बनती है, अभिनेता बनता है, भद्दा नृत्य है, अश्लील क्रिया दिखाई जाती है ना। गीदड़ होली पर किया जाता है, चंग होली पर है, डफ बसंत पंचमी पर है, जिंदाद भी होली पर है। और ये कब किया जाता है? राज्य के पर्वों पर किया जाता है। तो हमारे ये कौन से हो गए? शेखावाटी हो गए। अब इसके बाद में हम लोग शेखावाटी के अलावा और भी जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो इधर समझना। उसके बाद में मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं क्षेत्रीय नृत्यों में ही मैंने आपके सामने अगले नृत्य का नाम लिखा गुडला नृत्य। इसको छाप लेना मेरे भैया, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है गुडला नृत्य। केवल मैं आपको पहले डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा, प्रश्नों की बारी पीछे आएगी। पहले आपको डायग्राम में ध्यान से समझना है, उसी में से मैं आपको प्रश्नों की बारी समझाऊंगा। इधर देखोगे मैं आपके सामने दो छोटे छोटे क्षेत्रों के नाम लिख रहा हूं। ऐसे मैंने आपके सामने एक क्षेत्र का नाम लिखा मेरे लाडलो, उसका नाम है मारवाड़। इस तस्वीर को भेजे में बैठा लेना मेरे भाई। मैंने आपके सामने क्षेत्र का नाम लिखा मारवाड़। और इसी प्रकार मैंने आपके सामने एक दूसरा क्षेत्र का नाम लिखा अजमेर। आप समझोगे केवल क्षेत्रों के नाम लिखे। मारवाड़ के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था राब सातल। पहले केवल आपको इसी घटना के बारे में बता रहा हूं। राब सातल यहाँ का मारवाड़ का राजा हुआ करता था। और इधर अजमेर के जो सूबेदार हुआ करते थे उनका नाम था लाडलो मल्लू खां। कौन था? मल्लू खां। आप सुनोगे इनकी सेनापति पूछे। राब सातल का जो सेनापति था उनका नाम था सारंग जी। क्या नाम बोला भैया? सारंग जी। उधर हम लोग पढ़ रहे हैं अजमेर। अजमेर के सूबेदार है मल्लू खां और इनका सूबेदार का नाम है, जो सेनापति है उनका नाम है गुडले खां। इस तस्वीर को पहले आपको बैठाना है, प्रश्नों की बारी में आपको पीछे बताऊंगा। पहले आपको बस तस्वीर को देखना है, समझना है। मारवाड़ के शासक राब सातल थे, इनका सेनापति था सारंग जी। यह अजमेर के सूबेदार हुआ करते थे। इनके समकालीन मल्लू खां, और मल्लू खां का जो सेनापति था गुडले खां था। अब सुनोगे इस मारवाड़ में एक स्थान है, उसका नाम है पीपाड़। आपको याद होगा राजस्थान की जब हम लोग लोक देवी पढ़ेंगे, यहाँ ही पीपाड़ में पीपाड़ माता का मंदिर भी है जो जोधपुर जिले में है। अब इस पीपाड़ गांव में क्या होता मेरे भाई, 140 कितनी 140 कुंवारी कन्याएं, 140 कुंवारी कन्याएं गणगौर का पूजन कर रही थी। क्या कर रही थी? गणगौर का पूजन कर रही थी। तो उस समय क्या होता है, जब गणगौर का पूजन कर रही थी, आपको याद होगा जो गणगौर का समय होता है, गणगौर पूजन का प्रारंभ होता है चैत्र के महीने में, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो गणगौर पूजन का जो समापन होता है वो चैत्र के महीने में ही अगला पखवाड़ा चालू हो जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीय तक चलता है। मैंने आपसे कहा 140 कुमारी कन्याएं इस पीपाड़ गांव में गणगौर पूजन कर रही थी। और जो समय था घटना का,
जो घटना का समय था वो था चैत्र कृष्ण अष्टमी का दिन था। घटना इसी दिन घटी थी, याद रखोगे। बीच का समय था। मैंने आपसे कहा जो गणगौर पूजन का प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चलता है और चैत्र शुक्ल तृतीय तक चलता है। घटना जो घटी थी पीपाड़ गांव में ये चैत्र कृष्ण अष्टमी की थी। अब सुनोगे घटना क्या होती है। जो मल्लू खां था, मल्लू खां का सूबेदार गुडले खां। अब गुडले खां क्या करता है, इसने 12 चक्का जो ट्रक होता है 12 चक्का ट्रक से इस अजमेर से भ्रमण के लिए आता मेरे भैया पीपाड़ गांव में। जरा सुनिए घटना कैसे घटती है। ये गुडले खां 12 चक्का लेकर 12 चक्का ट्रक लेकर पीपाड़ गांव पहुंच गया। समझ रहे बात को। और पीपाड़ गांव पहुंचता है, इसने देखा 140 कुमारी कन्याएं। कितनी कन्या मेरे भैया, 140 कुमारी कन्याएं गणगौर का पूजन कर रही थी। उस दिन जो समय था चैत्र कृष्ण अष्टमी का था। तो उसने क्या किया, गुडले खां ने अपने 12 चक्का ट्रक में इन्हें 140 कुमारी कन्याओं को उठा करे, अरे मेरे भाई कहां पर ले गया, अजमेर ले गया। अब इस घटना का पता चलता राव सातल को। इसने सोचा कि मेरे शासनकाल में होती हुई भी इतनी बड़ी घटना, वो भी कन्याओं के साथ में, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई मेरे भाई। तो मेरे भैया क्या होता है, इसने अपने सेनापति, बहुत आक्रोश हो रहा था, बहुत गुस्से में हो रहा था राव सातल कि ऐसा कौन हो गया, मेरे रहते हुए इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। तो मेरे भैया इसने क्या किया, सारंग जी को, अपने सेनापति को, अरे कहां भेज दिया, अजमेर भेज दिया। अजमेर भेज दिया। पूरा तस्वीर को देख लेना, यहीं से पूरे प्रश्नों की बारी हो जाएगी। अब सुनना, अजमेर भेज दिया तो मेरे भाई जो मल्लू खां था यहां से भाग गया। मल्लू खां था यहां से भाग गया और रह गया कौन मेरे भैया, गुडले खां। और जो गुडले खां था 140 कुमारी कन्याओं को ले गया था। और गुडले खां का मेरे भैया दोनों के बीच में, इस गुडले खां और सारंग के बीच में एक ये झड़प हुई मेरे भाई। याद रखोगे इस झड़प का नाम पूछा जाता है, उस झड़प का नाम है लाडलो कोसाना की लड़ाई। कोसाना का युद्ध हुआ था, कोसाना का युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1492 में, कब हुआ था, 1492 में हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है, ये सारंग जी इसका क्या काट लेता है, सिर काट लेता है। क्या काट लेता मेरे भैया, सिर काट लेता है। और सिर काट करे किनको सौंप दिया, अरे सिर काट करे इन 140 कुमारी कन्या को सौंप दिया। अब सुन लेना, 140 कुमारी कन्या को सौंप दिया। इसीलिए उसी समय से आज भी इस मारवाड़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में रिकॉर्ड लो, इस मारवाड़ क्षेत्र में कौन से नृत्य को करने की परंपरा चली आ रही है, गुडला नृत्य को करने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए सुनना मेरे भाई, आज भी इस मारवाड़ क्षेत्र में क्या करती है, जो कुमारी कन्या होती हैं, जब ये चैत्र कृष्ण अष्टमी में आती है हर वर्ष से, तो ये क्या करती हैं, कुमार के घर जाती हैं। लाडलो जब ये कुमार के घर जाती हैं और कुमार के घर से एक क्या लाती हैं, एक ही मटका लाती हैं। सुनना, बहुत गजब का बिंदु बता रहा हूँ। आप लोगों से पूछा जाता है, कुमार के घर जाती हैं और कुमार के घर से एक मटका लाती हैं। लेकिन सुनना मेरे भैया, मटका लाती हैं, ये मटका कैसा होता है, ये छिद्रित होता है। इसमें, इस मटके में छिद्रित करके लाती हैं, मटके में छेद करके लाती हैं। छिद्रित मटका होता है। कैसा मटका होता है, ये छिद्रित मटका होता है। कुमार के घर से ऐसा मटका लेकर आती हैं। और सुनोगे इस मटके में क्या करती हैं ये बालिकाएं, इस मटके में ये जलता हुआ क्या रख देती हैं, दीपक रख देती हैं। सुनोगे मेरे भैया, बहुत गजब का बिंदु बता रहा हूँ। जलता हुआ दीपक रख देती हैं और जब अपने सिर पर इसको रखकर घूमती हैं, अपने गली मोहल्लों में तेल मांगती हुई जाती हैं, तब इसको नृत्य को करती हैं। वो किसकी याद में करती हैं, वो गुडले खां की याद में करती हैं। इसीलिए इस नृत्य का नाम क्या पड़ा था, गुडला नृत्य पड़ा था।
याद रखोगे मेरे भाई, आज भी जो यहाँ पर जो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है वो गुडला त्योहार के रूप में मनाया जाता है, गुडले की याद में मनाते हैं। तो सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का वह नृत्य जिसमें छिद्रित मटका लेते हैं काम में, उसमें जलता हुआ दीपक रख लिया जाता है, तो ऐसा नृत्य कौन सा मेरे भाई? याद रखोगे गुडला नृत्य होता है। अब प्रश्नों की बारी आ रही है, इधर देखना, मैंने आपके सामने लिखा गुडला नृत्य, इधर देखोगे केवल मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, यहीं से पूरे सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। पहला प्रश्न बनेगा, गुडला नृत्य राजस्थान में कहां पर किया जाता है? बताओगे मारवाड़। कहां पर किया जाता है? मारवाड़। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, यह नृत्य किसके समय से किया जाता है? राव सातल। किसके समय से किया जाता है? राव सातल। पूछेगा किसकी स्मृति में किया जाता है? गुडले की स्मृति में। किसकी स्मृति में किया जाता है? गुडले की स्मृति में। अगला प्रश्न क्या बनेगा, ये किया कब जाता है? घटना घटी थी कभी? चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसलिए नृत्य कब करते हैं? प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कैसे करते हैं? छिद्रित मटके में क्या रखते हैं? जलता दीपक रखते हैं। क्या रखते हैं लाडलो? जलता दीपक रखकर किया जाता है। गजब के बिंदु बताएं, याद रखोगे। अब सुनना, लास्ट बिंदु बताने जा रहा हूं, आप लोगों से पूछेगा जो गुडला नृत्य है इसको जो पहचान दिलाई थी, गुडला जो नृत्य है जो पहचान दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? लग लो, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। गुडला नृत्य को जो पहचान दिलाने का जो श्रेय जाता है, आपको याद होगा, मैं आपके सामने एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, जैसे लिखा मणि शंकर, मणि शंकर गांगुली। क्या बोला भाई? मणि शंकर गांगुली। एक तो कौन है इसको पहचान दिलाने का? मणिशंकर गांगुली। और दूसरा पूछे आप लोगों से, उसका नाम ही है कोमल कोठारी। कौन सा भैया? कोमल कोठारी। आप सुनोगे, ये कोमल कोठारी वही है जिसने एक ही संस्थान की स्थापना की थी, उसका नाम है लाडलो रूपायण। कौन सी संस्थान है? रूपायण संस्थान की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना की थी, याद रखोगे, 1960 में। तो आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है, जो रूपायण संस्थान है उसका संबंध किस नृत्य से है लाडलो? याद रखोगे, उसका नाम है गुडला नृत्य। इस नृत्य को पहचान किसने दिलाई थी? मणिशंकर गांगुली। दूसरा कौन हो जाएगा? कोमल कोठारी। अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, जो रूपायण संस्थान है इसका जो काम होता है, काम क्या है? एग्जाम में सीधा सीधा छपता है, याद रखोगे। इस जो संस्था का काम होता है राजस्थानी लोकगीतों का संकलन है। इसको आप अपनी कॉपी में ऐड कर लेना, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है लाडलो। राजस्थानी जो लोकगीत होते हैं, राजस्थानी लोकगीतों का संकलन करना ही राजस्थान की कौन सी संस्था का काम है? याद रखोगे, वह संस्था तो याद रखना मेरे भैया, रूपायण संस्था हो जाती है। इसी के साथ में हमारे और भी कुछ क्षेत्रीय नृत्य रह रहे हैं, तो इसको मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अधिक से अधिक अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करें। और इसी के साथ में आपको इस लास्ट क्लास की समाप्ति करता हूं।